हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में बिल्कुल सेफ़ होंगे। तो अभी अभी मैंने आज का वीडियो शुरू किया है और आज भी मैं वीडियो दोपहर के बाद से ही शुरू कर रही हूँ। दोपहर से पहले कुछ ऐसा था नहीं, लंच मैंने बनाया नहीं है, सुबह ही खाना बन गया था और सुबह इतनी जल्दी रिकॉर्ड नहीं होता। कई बार कर भी लेती हूँ, कई बार नहीं भी करती। तो सुबह इतनी जल्दी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था कुछ भी, और अब मैंने कैमरा उठाया है। सोच में बहुत देर से रही थी, पहले मैं लेट गई क्योंकि गर्मियाँ अच्छी खासी आ गई हैं और आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। धूप तो इतनी तेज़ है कि पूछिए मत। खाना वाने के बाद ना थोड़ी सी आजकल आलस आने लगा है, लेटने का मन करने लगा है, सोने का मन करता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा फिर मैं सो गई थी। बताइए आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक हैं? सबकी हेल्थ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान करे सबकी हेल्थ ठीक ठाक हो, सब अपने घर में खुश रहें। और बस भगवान से मैं तो यही प्रे करती हूँ कि सब जो है अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। सबसे ज़्यादा आजकल जो महत्वपूर्ण बात है वो है स्वस्थ रहने वाली। बिल्कुल ठीक ठाक रहना है सबको, क्योंकि आजकल का मौसम भी ऐसा ही है। और कोविड के चलते ना भले ही हमें खांसी जुकाम वैसे ही हो रहा है तो लगता है कि हाँ कोविड हो गया, टेस्ट करवा लो। तो मतलब ये ज़्यादा चल रहा है। भले ही हमें है नहीं है लेकिन हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो सब ज़्यादा चल रहा है। देखिए कोविड की तो बात छुपी नहीं है, खैर किसी से भी बहुत ही हालात ख़राब हैं, लेकिन जिनके हैं नहीं ना तो उनको भी थोड़ा सा अपने आप पे लगने लगता है कि कहीं हमें तो नहीं हो गया, कहीं हमें तो नहीं हो गया। तो इस डर में लोग जी रहे हैं, सब जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। तो इस डर को ना मन से बिल्कुल भी हम निकाल नहीं सकते, चाहे हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन डर नहीं निकलता और निकालना भी नहीं चाहिए। अगर हमारे मन में डर रहेगा तो ही हम सुरक्षित रहेंगे, सेफ़ रहेंगे। अगर हमने डर निकाल दिया और इधर उधर ऐसे ही घूमने लगे, हालांकि अब घूमने का चांस है ही नहीं कहीं पे, हमारे यहाँ पे तो है नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कर्फ्यू शुरू हो गया है, लॉकडाउन शुरू हो गया है 3 तारीख तक का हरिद्वार में। और पीछे सैटरडे संडे था ही, और उसमें भी पूरा दिन शॉप वगैरह नहीं खुल रही थी, दोपहर के 2 बजे तक खुल रही थी। लेकिन जो बिल्कुल ज़रूरी हैं, जैसे हमारी सब्जी की हो गई, छोटी मोटी दुकानें, डेयरी हो गई, तो ये भी जो है अब नहीं खुल रही हैं। ये भी बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए सुबह के टाइम खुल रही हैं। तो हमारे यहाँ के हालात तो इस तरह के हैं। और यूपी की हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। और पहली बार ना पिछले सीज़न में जब ये है कोविड हुआ था 2020 में, तो हमारे उत्तराखंड की हालत ख़राब नहीं थी, लेकिन इस बार महाकुंभ हुआ है तो उसकी वजह से उत्तराखंड की हालत भी ख़राब हो गई है। देखते हैं क्या होता है, कब तक होता है। सरकार भी अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं लग रहा है या कोई सोच नहीं रहा है, सोच भी बहुत कुछ रहे हैं। लेकिन जो है ना महामारी है, महामारी इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाएगी, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। तो बस हमें अभी, आप लोग बोल रहे थे कि श्रेय कब आएगा, श्रेय कब आएगा, तो श्रेय को लेने जाना था, लेकिन अब 3 तारीख तक तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और अभी तक उसका कोई ज़रूरी काम था, जिस काम के लिए वो गया था तो वो काम नहीं हुआ था, इससे पहले हम इसलिए नहीं ला पाए उसको। आज 28 तारीख है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज हमें शादी में भी जाना था और श्रेय को लेके आना था, लेकिन ना ही तो हम शादी में जा पाए और ना ही श्रेय को ला पाए, क्योंकि इन दिनों शादी वगैरह में जाना भी अपने आप को ख़तरे में डालना है। तो 3 शादियां थी हमारी, मैंने आपसे बोला भी था, बताया था कि 3 शादियां हैं, लेकिन हम किसी एक शादी में भी नहीं गए। शादियां तो फिर भी हो जाएंगी, हम मिल तो आपस में फिर भी लेंगे, लेकिन जीवन फिर नहीं मिलेगा। जीवन एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। फैक्ट्री ऑफिस सब खुले हुए हैं, फैक्ट्रियां सारी चली हुई हैं, तो ये ऑफिस जा रहे हैं। डर तो बहुत ज़्यादा है मन में, बहुत ज़्यादा, लेकिन काम छोड़ा नहीं जा सकता। अगर काम छोड़ते हैं ऐसे हालात में तो बस सब कुछ ही छोड़ के बैठ जाओ, तो ऐसा तो हो नहीं पा रहा है। डर तो मन में बैठा हुआ है, डर लग भी बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन क्या करें, करने पड़ते हैं सारे काम। तो बस यही सब चल रहा है। हर टाइम मन में बुना उधेड़ यही लगी रहती है कि सब के घर में जो है खुशहाली बनी रहे, बीमारी सबसे दूर रहे, सब सुखी रहें।
आप लोगों ने बोला है मुझे व्हाट्सएप पर भी कि श्रेय को बोलो और वीडियो बनाए गांव की, और कमेंट भी था कि श्रेय को बोलो गांव की वीडियो बनाए। तो श्रेय ने एक छोटी सी वीडियो बना के भेजी है, तो आज आप लोग उसको एंजॉय कीजिए। और फिर मैं चलती हूँ ऊपर। मुझे आज थोड़ी सी जो है 1-2 प्लांट्स ऊपर कटिंग करनी है। गुलाब के हैं प्लांट, तो वो ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं फूल वूल आने, तो उनकी मैं कटिंग करती हूँ। ऐसे तो मेरे पास टाइम है नहीं, लगता नहीं है, निकालना पड़ता है। आज मैं कई दिन से सोच रही हूँ कि मैं ऊपर जाऊँगी और कटिंग करूँगी इस टाइम, लेकिन नहीं मिलता टाइम, तो आज मैं जाऊँगी। तब तक आप छोटी सी क्लिप है वो एंजॉय कीजिए और फिर चलते हैं ऊपर। फिर जो शाम को खाना दाना होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी, जैसा भी होगा जो भी होगा। चलिए आप एंजॉय कीजिए और मैं ऊपर चलने की तैयारी करती हूँ। तो ये देखिए आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, और आवाज़ मैंने इसकी रियली रखी है, आवाज़ नहीं इसकी हटाई है। तो आज ये हमारा अनाज निकल रहा है, और बच्चों ने वीडियो बनाई है, बहुत ही जो है स्पीड कर रखी है वीडियो की, मतलब अच्छे से नहीं बनाई। और ये यहाँ पे डंगरों को जो पशुओं का भूस निकलता है वो है, भूस इधर निकलता है और अनाज दूसरी साइड मशीन निकाल रही है। और इस तरह से बहुत सारे जो है हेल्पर लगाने पड़ते हैं ये सब काम करने के लिए, तब जाके ये काम पूरा होता है। एक आध लोग का काम नहीं है, ये बहुत जने चाहिए इसमें। और यहाँ आप देख सकते हैं अपने श्रेय को, तो श्रेय अनाज घालने में लगा हुआ है, और हमारे यहाँ अनाज घालना ही बोलते हैं। तो अनाज भर रहा है बोरों में, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा दिखाया, मैंने बोला भी कि अच्छे से बनानी थी। और ये भूस देखिए कितना इकट्ठा हो गया है पशुओं का, और अभी इतना सारा गेहूँ पड़ा है। ये सूखा हुआ गेहूँ है, जिसमें से गेहूँ अलग होंगे, अनाज अलग होगा और भूसा अलग होगा। तो इस तरह से देखिए ऐसे करते हैं। और जब हम छोटे थे ना तो हम भी जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और आपने देखा अभी ऐसे ये जो है अनाज निकल रहा है, और फिर अनाज के बोरे भर दिए जाते हैं। तो ऐसे किसानों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। इतनी तेज़ धूप है आप देख सकते हैं, और लोग काम कर रहे हैं। और आज मेरे भतीजे और श्रेय भी आया है अनाज भरने के लिए, तो वे भी आ गए हैं। और भाई भी होगा इधर उधर, भाई वीडियो में नहीं दिखाई दिया कहीं पे भी। ये सब जितने भी लोग हैं हेल्पर हैं, बस अनाज के लिए आना पड़ता है, अनाज अच्छे से भरना सिंगवाना। तो देखिए इतना सारा अनाज निकल चुका है अभी तक, और अभी बहुत निकलना बाकी है। तो इस तरह से सारे ये काम होते हैं। और इन्हें देख के ना देखिए कितने सुंदर गेहूँ निकल रहे हैं, बिल्कुल गोल्डन कलर के। और इन्हें देख के बचपन की यादें आती हैं। इस टाइम पे हम भी कभी कभी आते थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी। तो सबसे पहले देखिए मोगरा का ये प्लांट्स है, और बहुत ही अच्छी इस पे कलियाँ आई हैं। और जो मोगरा के फूल सुबह खिले थे तो वे पीले पड़ चुके हैं पूरा दिन धूप में रह के, क्योंकि ये धूप में ही रखा है। और छत पे पूरा दिन यहाँ पे धूप रहती है। जब मैंने सुबह देखा था तो उस टाइम बहुत ही अच्छे वाइट वाइट फूल थे, लेकिन इस टाइम सब झुलस चुके हैं धूप में। और सुबह सारे गमलों को पानी दिया था, लेकिन इस टाइम किसी में भी पानी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। और ये मेरा गुलाब ऐसा है, ये कभी भी बड़ा नहीं होता, लेकिन फूल बहुत सारे इसके ऊपर आते हैं। तो बस इसकी कटिंग करनी बाकी थी, इसकी कटिंग नहीं हुई थी, तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और ये सारे काम ना श्रेय कर देता है आराम से, लेकिन अब श्रेय है नहीं, श्रेय भी वहाँ पे बहुत सारे काम नए नए कर रहा है, तो ये श्रेय का काम मुझे करना पड़ा। अंश को अभी ये कटिंग वगैरह नहीं आती है, क्योंकि गुलाब में ना कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक कांटा मुझे लग भी गया था, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फुर्ती रहती है, हर काम में फुर्ती रहती है, तो इसलिए एक कांटा मुझे चुभ ही गया था। तो यहाँ पे मैं ये वाइट वाला गुलाब कट कर रही हूँ। इसके ऊपर भी बहुत ही वाइट गुलाब आए रहे हैं, पहले आए थे, अब नहीं है एक भी कलियाँ, तो इसको भी मैं काट दूँगी। एक भी कली नहीं है, पहले इतनी कलियाँ थी इसके ऊपर, मैंने एक बार आपको दिखाया भी था। तो इसको भी मैं यहाँ कट कर रही हूँ, लगभग सारा ही कट कर रही हूँ। अगर नई ब्रांच आएंगी तो फिर से सारा ही ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और यहाँ पे मौसम देखिए, शाम का टाइम हो चुका है, सूरज भी छिप चुका है, बिल्कुल शाम हो गई है। तो इस टाइम मैं ऊपर आई थी, धूप में आने का बिल्कुल मन नहीं होता है इतनी गर्मी में। तो मौसम अच्छा हो रहा है इस टाइम का, इस टाइम अगर छत पे थोड़ी देर टहल लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस आज का मौसम
अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन आज कुछ ऐसा लग रहा है जैसे रात में कुछ तूफ़ान वगैरह आएगा, क्योंकि गर्मी इतनी है और मौसम थोड़ा सा लग भी ऐसा ही रहा है अजीब सा। तो बस यहाँ पे मैं हल्का फुल्का 1-2 प्लांट को मिट्टी जो है उसकी कुरेद रही हूँ। खुरपी वगैरह मैं लेके नहीं आई थी, लेकिन ये मेरी पुरानी कैंची है जिससे मैं कटिंग कर रही थी, तो उसी से मैं थोड़ी सी मिट्टी इसकी सॉफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि पानी एकदम डालते ही इनमें सूख जाता है। और ये देखिए, ये तो यहाँ पे हो रहा है आज एसी तैयार चलने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये इसका फ़िल्टर साफ़ कर रहे थे, लेकिन हाथ इतने अच्छे से नहीं जा रहा था। ये काम भी हमारा श्रेय कर देता है बहुत अच्छे से, इन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। और जो बाहर की यूनिट है वो सुबह ही पाइप से धुल दी थी, क्योंकि उस पर तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो तो धुलना पड़ता है। अगर सर्विस वाले आते हैं तो वो भी धुलते ही हैं, और सर्विस वाले इस हालत में घर में बुलाना ठीक बात नहीं है, तो इसलिए अपने आप ही देख रहे हैं सब कुछ। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं खाना बनाना बस शुरू कर ही रही थी, लेकिन उसके पहले बना रही हूँ चाय। ये आ गए हैं, ये नहाने गए हैं, तो मैं चाय बना दूंगी तब तक। और फिर लेट ही आज खाना बनेगा बाद में ही, क्योंकि मैं भी इनके पास फिर खड़ी हो गई थी। जो साफ़ सफाई चल रही थी हमारी, उससे पहले मैंने पूजा की थी, तो बस बाद में ही आराम से फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। यहाँ पे खरबूजे का जूस रखा हुआ है, और आप फिर बोलोगे कि खरबूजे के जूस की रेसिपी नहीं दी, तो ये मैंने सुबह ही बना के रख दिया था अंश के लिए, क्योंकि आजकल फ्रूट वगैरह ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत कम मिल रहे हैं, तो खरबूजा ही रखा हुआ था। ऐसे अंश खरबूजा वगैरह ज़्यादा खाता नहीं है, तो बस इसका मैंने जूस ही कर दिया है यहाँ पे। तो बस अब पहले चाय लेंगे और उसके बाद फिर जो है खाना बनाना शुरू करूँगी। तो चाय वाय होने के बाद अब मैं खाना बनाना शुरू कर रही हूँ। कुकर में ऑयल डाल लिया है, और कुकर में आपको ये निशान दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऑयल है। कुकर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई निशान है, तो यहाँ पे ऑयल लग गया है, तो अलग सा अजीब सा निशान हो रहा है। ऑयल गर्म हुआ है, तो इसमें मैंने जीरा हींग डाल दिया है, और मैं बना रही हूँ चने और उड़द की दाल। चना की दाल और उड़द की मिक्स करके, तो लहसुन प्याज दोनों ही चॉप कर लिए हैं, और साथ में ही मैंने डाल दिए हैं जैसे ही जीरा और हींग हुआ है। तो बस प्याज हमारी गोल्डन सी हो गई है। अब मैं इसमें थोड़े से सूखे मसाले डाल दूँगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो दाल मैंने चढ़ा दी है, लिड लगा दी है, दाल बन जाएगी। तीन सीटी में मेरी दाल तैयार हो जाएगी। और चावल भिगा के रख दिए हैं। और ये सब्ज़ी मैंने ली है टिंडे की। तो ये टिंडे छोटे छोटे लिए थे, उनको इस तरह से काट लिया है, 4 भाग कर लिए हैं एक टिंडे के। और जिसमें कोई पक्का बीज था वो मैंने हटा दिया है। कई बार टिंडे पक्के निकल जाते हैं, हालांकि छोटे छोटे थे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ सूखे मसाले। थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। बहुत ही थोड़े थोड़े मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि 1 पाव ही टिंडे हैं ये। और बहुत ही थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। आधा चम्मच सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर बहुत ज़रूरी है, मेन इंग्रेडिएंट्स है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। दही एकदम फ्रेश है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, क्योंकि अगर खट्टा दही होगा तो आप कम डाल लीजिएगा। तो खट्टा दही है। अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे और इसको हम रख देंगे अच्छे से मिक्स करके। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मसाला कोट हो गया है टिंडे के ऊपर। तो इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी मैं ऐसे ही ढक के, जब तक दूसरे तैयारी करते हैं। जैसे कि टमाटर का पेस्ट बनाना है तो वो सब कर लेती हूँ। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल अच्छे से पका लेना है जब तक धुआं नहीं निकल जाता। इससे सरसों के तेल का कड़वापन चला जाता है। और जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, फिर मैंने उसमें डाल दिया है जीरा हींग। जीरा हींग होते ही फिर मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और प्याज। लहसुन भी चॉप कर लिया है, प्याज भी, तो दोनों को मैंने साथ में ही डाल दिया है और इसको
चलाते हुए भून लेना है एक गोल्डन सा कलर आने तक। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, हल्का सा कलर जैसे ही आता है फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से और मसाले। वैसे इसमें मैंने बहुत डाल दिए हैं, मसाले इसमें कुछ भी नहीं जाएंगे, बस खाली कलर के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा जीरा पाउडर। बाकी मसाले पहले ही अच्छे से हम उसमें मिला चुके हैं। और यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, तो ये डाल दिया है। आप चाहें तो टमाटर चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दाल के लिए पीसे थे तो साथ में ही पीस लिए हैं। और टमाटर के हिसाब का ही मैं इसमें नमक डाल दूँगी, जिससे कि हमारा मसाला जल्दी से भुन जाएगा, जल्दी से पक जाएंगे टमाटर। और कवर करके छोड़ दिया था, तो अब देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और जो भी हम ऑयल लेते हैं तो सेपरेट हो जाता है, तब हमारा मसाला अच्छे से भून के तैयार हो जाता है। और टिंडे देखिए, इस टाइम टिंडे में बहुत ही अच्छी से खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी सी टेस्टी सी ये सब्ज़ी बनने वाली है। और जैसे ही ये बाउल था तो इसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, तो मैंने इसको अच्छे से धो के इसमें डाल दिया, जिससे कि मसाला सारा इसमें आ जाए। और पानी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है गलने के लिए। और ये हमारा टिंडा मसाला बन रहा है, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। तो इस तरह से एक बार आप बना के ज़रूर देखिएगा। इधर मैंने दाल रखी है और ये हमारे टिंडे और चावल का पानी चढ़ा दिया है, तो जल्दी जल्दी हमारा खाना बन जाएगा। तब तक मैं बाकी के काम कर रही हूँ। यहाँ पे सैलड वगैरह काट लूँगी, तो ये सब काम मैं कर रही हूँ। पानी बॉयल हो गया है, चावल इसमें डाल दूँगी, तो बीच में मेरे ये सारे काम हो जाएंगे। और बर्तन मैंने सिंक में कर दिए हैं, बर्तन मेरे अभी पड़े हुए हैं चाय वगैरह के। तो सबसे पहले मैं यहाँ सैलड काट लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा खाना बनने ही वाला है, दाल हो गई है, चावल भी मैं देख रही हूँ, चावल का भी पानी निकाल दूँगी और सब्ज़ी भी बनने ही वाली है। और ये देखिए दोनों आ गए हैं पापा बेटा अंदर से इंतज़ार करके कि क्या बन रहा है, देखते हैं। टेस्टी सी खुशबू आ रही है, तो और कढ़ाई में ना बिल्कुल झाँक झाँक के देख रहे हैं, दोनों खुशबू ले रहे हैं, तो देख के। और यहाँ हमारी चल रही है इस तरह से बातचीत थोड़ी सी, और बस मेरा खाना बन जाएगा। बर्तन वगैरह भी बचे हुए हैं, वो मैं अभी करूँगी, रोटी सेकने से पहले कर दूँगी। और यहाँ ये बोल रहे हैं कि चावल निकल जाएंगे मैं खड़ी हो गई थी। तो बस यहाँ पे हमारा खाना रेडी होने वाला है, और लेट काफ़ी हो गया है, 9:30 बज रहे हैं। आज मैंने लेट ही बनाया है खाना, क्योंकि पहले एसी वेसी के चक्कर में लग गए थे, तो बस वही सब यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है, इसको मैं एक बार चला देती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे मैं कट के देख रही हूँ सब्ज़ी को तोड़ के, तो थोड़ी सी मुझे अभी दिख रही है कि हाँ थोड़ी सी इसमें अभी और कमी है, तो 1 मिनट के लिए इसको और पका लूँगी मैं यहाँ पे, और फिर इसको कवर कर दूँगी। आँच शुरू से ही मैंने इसमें मीडियम रखी है, लो रखी है मतलब, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं था। और अब सब्ज़ी बन गई है, तो इसमें मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दूँगी। धनिया पत्ती अगर आपको डालना है आप डाल लीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है, डेकोरेट सी भी सब्ज़ी लगती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है मेरे यहाँ धनिया का, तो मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। और ये धनिया देखिए मेरा करीब 6-7 दिन का है, जिसको मैंने स्टोर करके रखा है, और अभी तक ये हरा का हरा रखा हुआ है। गर्मी में ये बहुत मेन होता है कि हम धनिया हरी मिर्च कैसे घर में स्टोर करके रखें। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि मिर्ची मैं कैसे स्टोर करती हूँ, तो हरी रहती हैं, कई दिन निकल जाते हैं। और ये देखिए चना उड़द की दाल है ये, और इसको अंश बूंदी वाले दाल बोलता है। तो बहुत ही टेस्टी सी हमारी दाल भी बन गई है, पानी बिल्कुल एकदम ठीक है। तो दाल यहाँ पे तैयार है, सब्जी, और ये हमारी थाली लग चुकी है। फुलके मैंने सेक दिए हैं, और ये खीरे का रायता है। और मैं खीरे का रायता बना नहीं रही थी, लेकिन इसको खीरे का रायता चाहिए और मुझे खीरे चाहिए, तो फिर मैंने दोनों ही कर दिए, क्योंकि मैं रायता नहीं लेती हूँ, शाम को तो ये भी नहीं लेंगे रायता। तो चावल, दाल, टिंडे की सब्ज़ी, खीरे का रायता और फुलके। आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए हमारे साथ, और बताइए कैसा बना है। सच में बहुत ही टेस्टी आज की थाली है।
हाँ जी, तो खाना पीना सारा हो चुका है और खाने पीने के बाद किचन का काम सब कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ रूम में। आज रूम चेंज हो गया है क्योंकि गर्मी काफ़ी होने लगी। अभी तक हम उधर ही थे उस रूम में ही, तो उसमें पंखा है और पंखा रात अंश ने 5 पे कर दिया। सुबह मैं उठी तो मेरे सर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, पैरों में स्वेलिंग। अगर मैं तेज़ पंखे की हवा में लेटती हूँ तो पूरा शरीर दर्द में रहता है पूरा दिन, और सर तो पूछिए मत, और पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। तो मैं तेज़ पंखे में नहीं रह सकती, ना ही तेज़ कूलर में, ना ही तेज़ पंखे में। तो इसलिए मुझे 2 साल से ये राहत मिल रही है। जब से ये एसी लगाया 2 साल हो गए हैं इसको हमें लगवाए हुए। तो ऐसा था, तो बस आज हमने रूम चेंज कर लिया। अब हम पूरी गर्मी इसी में सोने वाले हैं क्योंकि मौसम हालात ऐसे चल रहे हैं लॉकडाउन के। कोई गर्मी में छुट्टी में मई जून में आएगा तो नहीं अगर हाँ मई जून में कोई आता है तो फिर हमें इस रूम से हटना पड़ता है। जो आता है, दीदी आती है मेरी नंद, तो उनके लिए हम ये रूम छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक, फिर हम उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई आता है तो उसको अच्छे से रखना पड़ता है, गर्मी में तो नहीं रख सकते, तो फिर हमें कुछ दिन के लिए उसमें फिर से जाना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई आने वाला है क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं। तो अकेले अकेले सब अपने घर में सुख से शांति से रहें, स्वस्थ रहें, बस यही कामना है प्रभु से। हाथ जोड़कर सुबह शाम यही प्रे चल रही है कि सब ठीक ठाक रहे, भले चंगे रहें। तो चलिए जी, बस यही थी आज की वीडियो। अब वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो की कोई भी क्लिप कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, लाइक बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करें जैसे ही वीडियो देखते हो। अगर अच्छी लगती है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर दो प्लीज़। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान आता है तो उसको प्रेस ज़रूर कर दें, उसको क्लिक करना होता है, जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी। और रेसिपी आज की बहुत टेस्टी बनी थी, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलिए, मिलूँगी कल आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।